तो अब पढ़ेंगे हम गाउस के नियम की उत्पत्ति, ठीक है, जो कि हमने पीछे गाउस के नियम में जो उसका परिभाषा लिखी थी, उसमें जो अपना सूत्र बनाया था उसकी डेरिवेशन अब यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे, किसी भी आकार का ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने किसी आकार का एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्पांश लेंगे इस गाउसियन पृष्ठ का, कुछ अल्पांश यानी छोटा सा हिस्सा लेंगे। ये माना मैंने अल्पांश लिया, ठीक है, ये इतना सा अल्पांश लिया, ठीक है, छोटा सा। अब क्या करेंगे, इस अल्पांश से r दूरी पर एक आवेश रखेंगे, ठीक है। इस अल्पांश से माना ये r दूरी है और यहाँ पर एक आवेश रख रखा है मैंने q, और ये जो दूरी है ये r दूरी है, ठीक है। और अब क्या करना है, ऐसे ऐसे इस ऐसे छोटे छोटे अल्पांश होंगे पूरा के इस गाउसियन पृष्ठ के ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश होंगे। अपन ने एक ही लिया है, ठीक है, आपको बताने के लिए। फिर अपन क्या करेंगे, इसका पूरे का योग करने के लिए समाकलन करेंगे और पूरे का जो है अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो डी है, वो है इस तरफ, ठीक है, डी है, ठीक है, इस तरफ है। और क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है बाहर की ओर निकलती है, तो यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र की रेखा, विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और ये इसके बीच में बनेगा थीटा एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, अब आपके लिए मैं पहले कुछ लिख देता हूँ, फिर आपको डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिया कि सर्वप्रथम हम गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, क्षेत्रफल के छोटे छोटे टुकड़ों में। वे हमने कर दिया, एक ही दर्शाया, आपको करना है ऐसे 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 पूरे में कर देना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या, चित्रानुसार आर दूरी पर स्थित आवेश, ठीक है, अल्पांश से इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे अपन। तो फ्लक्स की परिभाषा आपको मैंने निकाल रखी है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को जो है फ्लक्स कहते हैं। तो अब हम अल्पांश के लिए निकालेंगे तो d5 करना पड़ेगा। 5 सिर्फ टोटल के लिए होता है और d5 अल्पांश के लिए होता है, ठीक है। तो E डॉट डी है, ठीक है, क्योंकि अल्पांश के लिए है। और एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है, आपको पता होगा कि जो होता है वो होता है बिंदु आवेश के कारण KQ/r² जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि यहाँ एकल बिंदु के लिए देख रहे हैं अपन, एकल बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र होगा KQ/r², ठीक है। और क्षेत्रफल कितना होगा, ds ई ए की जगह ds और cos थीटा। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है बहुत छोटा सा होने के कारण 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। और यहाँ पर क्योंकि अपन फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर कोस आपको 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं लेना, थीटा ही रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला की तरह ड्राइव करेंगे अपन, ठीक है। अब क्या होगा, इस KQ को बाहर ले लो और इस पूरे को एक साथ लिखो, अंदर क्या बचेगा, सॉरी ये डी ए, ठीक है, डी ए ये कोस थीटा अपना बच रहा है और नीचे r² बच रहा है, ठीक है, ये d5 बराबर है ना। अब क्या होगा कि ये जो होता है ये पूरा ds कोस थीटा r², ये जो होता है धन कोण का मान होता है, और धन कोण जो होता है वो होता है ऐसा, इसे बोलते हैं धन कोण, ठीक है, धन कोण स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना धन कोण जो होता है। तो अभी अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से d5 बराबर KQ, क्योंकि अल्पांश के लिए तो अल्पांश के लिए ये फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान रखना, धन कोण इसका एक अलग फॉर्मूला लगा के ये धन कोण का मान निकलता है, ये अभी आपको उनको अपने सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपने अल्पांश के लिए निकाल लिया। अब अपन गाउसियन पृष्ठ और गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। अभी तो अपन ने इस अल्पांश से निकाला, अब ऐसे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे होगा, तो इसके लिए अपन को समाकलन करना पड़ेगा फ्लक्स का, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ से पॉइंट लिखना आप कि गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो होगा कुल फाई टोटल बराबर होगा
बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स के डी फाई बाई ये। अब इसका मान अपन यहाँ कर रखेंगे, यहाँ पे इस डी फाई का मान ये जो यहाँ पे रखेंगे के क्यू धन कोण, ठीक है। अब ये के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा डी ओम। अब इसका समाकलन क्या होगा, अब यहाँ पे समाकलन नहीं होगा, धन कोण के द्वारा जो धन कोण के द्वारा ये क्या धन कोण, तो धन कोण के द्वारा बनाया गया कोण होता है वो, उसका मान आता है 4 पाई। धन कोण का मान जो होता है उसका मान जो होता है उसको वो आता है 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका मान लिखेंगे सीधा 4 पाई के क्यू 4 पाई, ठीक है। ये कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब 5 बराबर के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ ये क्यू और इंटू 4 पाई यहाँ पर चल रहा है। के का मान जो होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई चला गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे जाएंगे, तो यहाँ से 5 बराबर सिद्ध होता है, बचा क्या यहाँ पे क्यू और एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 जो कि अपना सिद्ध होता है, ठीक है। यही होता है कि बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल क्षेत्र आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह आपको दिखा भी देता हूँ जो अपन ने लिखा था। ये देखो अपन ने जो परिभाषा में नियम में जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो यही था क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यही अपन ने सिद्ध कर दिया है, ये देखो यही अपने पास ये आया है, तो यहाँ से हैंड्स प्रूफ होता है। अब अपन देखेंगे गाउस के नियम के लिए। अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। इसमें क्या इसमें होगा, इसमें सबसे पहले होगा जो कि होगा रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, रैखिक मतलब एक रेखा होगी, जैसे और फिजिक्स में रेखा क्या मानते हैं, तार मानते हैं। तो एक छोटी सी तार ले लेते हैं अपन, ये इस तार पे आपने कुछ आवेश दे रखा है, ठीक है, वो प्लस आवेश हो चाहे माइनस कौन सा भी दे रखा, छोटा सा आवेश थोड़ा आवेश दे रखा है, ठीक है। तो ये तार आवेशित है। अब इसका आप अल्पांश लंबाई लेंगे, ठीक है। अल्पांश लंबाई को लिखेंगे DL से, ठीक है, DL। और इस पे जो आवेश है वो है DQ आवेश है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, अब यहाँ से निकलेगा रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। सतत आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको पूछेगा कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन रैखिक आवेश घनत्व। अब इसकी परिभाषा आपको इसी चित्र से बनानी है। कैसे बनाओगे कि इकाई लंबाई की ये तार है पर उपस्थित आवेश, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। बस खत्म। क्या कि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसी से अपन ने परिभाषा बना ली इस तार से कि इकाई लंबाई है, ये इकाई लंबाई की तार है, इस पर थोड़ा सा आवेश है, इसलिए इसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब रैखिक आवेश घनत्व को जो है आप लैम्बडा से दर्शाते हैं। किससे, लैम्बडा से। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या होगा कि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, इकाई लंबाई मतलब थोड़ा सा आवेश, तो ये DQ आवेश, ऊपर लंबाई, इकाई लंबाई ली है तो इसके लिए DL, तो ये इसका मान होता है रैखिक आवेश घनत्व का DQ/DL। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है रैखिक आवेश घनत्व, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, ये इसका मात्रक। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, उसका होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण में हम जो है कि एक पृष्ठ लेंगे और उस पर अल्पांश आवेश देंगे और उसका अल्पांश क्षेत्रफल भी लेंगे, फिर उससे निकालेंगे अपन इसका मान, ठीक है। तो ये मैं पृष्ठ बना लेता हूँ, ये पृष्ठ बना ली मैंने। इस पे अपन ने आवेश दे रखा DQ, ठीक है, इसका आवेश है जो कि इसका आवेश DQ हमेशा अल्पांश के लिए लेना है, ठीक है। अब इसका थोड़ा अल्पांश लेंगे, इसका क्षेत्रफल जो होगा DS, ठीक है, DA मान लो, DS मान लो,
लेकिन सरफेस यानी होती है पृष्ठ, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया ds। ठीक है, समझ लेना आपको, ds यानी सरफेस, पृष्ठ आवेश वितरण। अब इसका जो निकलेगा पृष्ठ आवेश घनत्व निकलेगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा लिखेंगे कि इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कि इसकी परिभाषा जो होगी कि इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो है सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा आपने सीखा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मान जो dq आवेश इकाई आवेश है और वही इकाई क्षेत्रफल है, तो ds, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो है मान हो गया, यहीं से निकाल लिया इकाई क्षेत्रफल और उस पर आवेश इकाई आवेश, तो आवेश को ऊपर लिखेंगे और क्षेत्रफल को नीचे। इसका मात्रक जो होगा वो कूलाम का जो होता है, सॉरी आवेश का जो होता है कूलाम, और जो क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो या, ठीक है, ये दोनों कौन सा भी लिखो एक ही है। अब अपन पढ़ेंगे आयतनीय आवेश वितरण, जो कि गोले के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने आयतन आवेश वितरण के लिए ये गोले का चित्र बना लिया, क्योंकि आयतन गोले का ही निकलता है। ठीक है, और अपने फिजिक्स में ये इसी से निकालना है। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो गोला बना लिया, इसको मैंने आवेश दे दिया dq आवेश, मतलब आवेश लिख दिया, इसका आवेश जो है dq और क्षेत्रफल होगा जो dv लिख दिया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम यानी आयतन होता है। ठीक है, अब आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी, कि इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, और आयतन आवेश घनत्व को जो है रो से लिखते हैं, रो, ये रो। ठीक है, और इसका मान जो हो जाएगा होगा dq/dv। ठीक है, dq/dv, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, या इसे आप लिखते हो cm-3। ठीक है, ये होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है गाउस के नियम स्टार्ट करने जा रहा है, पाँच गाउस के नियम है वो करेंगे, और ये फिर अपना चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।